उसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। व्यापार के अंदर, व्यवसाय के अंदर मानसिक रूप से भी अपनी डेवलपमेंट है वो शिक्षा के द्वारा की जा सकती है। नैतिक विकास भी हो सकता है। और सौंदर्य विषयक के रूप में कह सकते हैं कि हम किसी चीज की पेंटिंग बनाते हैं तो वो भी सौंदर्य विषयक के अंदर शामिल किया जाता है। हम गीत लिखते हैं, हम कविता लिखते हैं, तो वो सारी चीजें सौंदर्य का विषय के रूप में केंद्रित होती है। और इनके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, हम अपने सौंदर्य के विषय जो विषय होते हैं उनको आसानी से डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं कि आपको एक स्नैप दिखा रखी है जिसके अंदर अफगानिस्तान के एक विद्यालय में एक वृक्ष के नीचे पढ़ते हुए बच्चों की स्नैप्स है कि एजुकेशन है वो किसी भी जगह, कभी भी, किसी भी रूप में है वो बच्चों को मिल सकती हैं। और एजुकेशन का क्राइटेरिया कहें तो कहीं पे कह सकते हैं कि विकसित रूप से क्लासेस मिल जाती है, और कहीं पर ऐसी क्लासें भी हमें देखने को मिलते हैं जहां पर जो उनकी नीड्स होती है, जो जरूरत की चीजें होती है वो भी उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी हम उन चीजों को कह सकते हैं कि एजुकेशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से नीचे की पीढ़ी को अपने ज्ञान को हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं। कि शिक्षा के द्वारा हम समाज में ज्ञान का हस्तांतरण करते हैं, नॉलेज को एक दूसरे तक भेजते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हमेशा ज्ञान देता है, और जो अपर पीढ़ी का होता है उसी के द्वारा कह सकते हैं लोअर पीढ़ी जो होती है उसको हमेशा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है। शिक्षा होती है वो एक संस्था के रूप में जानी जाती है, और इस संस्था के रूप में जो व्यक्ति विशेष की समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि व्यक्ति को समाज में जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो एजुकेशन के द्वारा निभाई जाती है, तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना भी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। संस्कृति को बचाना है तो भी हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अपने कल्चर को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, कल्चर का विकास करना चाहते हैं, कल्चर को हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो अभी हमें एजुकेशन की नीड होती है। बिना एजुकेशन कभी भी कल्चर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों को सीखता है, व्यवस्थाओं को सीखता है, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। एक छोटा सा बच्चा है वो कह सकते हैं एजुकेशन के द्वारा ही समाज के जो नियम होते हैं उसको पता चलते हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसी व्यवस्था समाज की बनी हुई है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो एजुकेशन के द्वारा ही एक बच्चे को पता चलती है। समाज के प्रतिमान कैसे हैं उनके बारे में भी नॉलेज है वो एजुकेशन देती है। एक अच्छे व्यक्ति के मूल्य कौन से होते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के गुण कौन से होते हैं, उनको भी सीखना है तो एजुकेशन की नीड होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम इन चीजों को सीख सकते हैं। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। एक बच्चा समाज से तभी उसका रिलेशन बनता है समाज के साथ जब व्यक्ति को, एक बच्चे को समाज के इतिहास के बारे में पता हो कि हमारे समाज का इतिहास कैसा था, हमने किस रूप में हम पहले थे, किस रूप में आज है, कैसे हमने विकास किया है, कितना हमने विकास किया है। तो ये सारी चीजें हमें एजुकेशन के माध्यम से ही पता चलती है। उसके बाद में शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। एजुकेशन का जैसे कि सबसे पहले ही मीनिंग आपको क्लियर किया था कि शिक्षा है वो व्यक्ति के आंतरिक क्षमताओं का विकास मानी जाती है, और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करना है तो हमें एजुकेशन की नीड होती है। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा व्यक्ति की इंटरनल जो पावर होती है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, और व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसकी डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के द्वारा मानी जाती है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है। कि एक व्यक्ति को समाज में एक वयस्क व्यक्ति की भूमिका निभानी है तो एजुकेशन के द्वारा ही इन चीजों को किया जा सकता है। समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदारी नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान और कौशल उपलब्ध करवाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल उसके पास होनी चाहिए, वो उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा एजुकेशन की होती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिष्य धातु में अ प्रत्यय
ठीक है ना। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा के अंदर कह सकते हैं कि लास्ट में शिष्य है और इसके लास्ट में हम ए प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग का मीनिंग होता है किसी शब्द के आगे लगना और प्रत्यय का मीनिंग होता है किसी शब्द के बाद में लगना। तो जो शिष्य धातु होती है उसके अंदर ए प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो वो शिक्षा बन जाती है। और शिष्य का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखना सिखाने की क्रिया, कि बच्चों को सिखाना कैसे है, किस प्रकार से हम किसी चीज को सीखेंगे, तो उस चीज के प्रोसेस को हमेशा एजुकेशन कहा जाता है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर दो रूपों में प्रयोग करते हैं। एक होता है उसका व्यापक रूप, एक होता है संकुचित रूप। किसी भी कह सकते हैं किसी भी चीज के हमेशा दो रूप तो होते हैं, किसी भी चीज के मीनिंग के हमेशा दो रूप होते हैं। किसी भी चीज के अर्थ को समझना है तो दो रूप में होता है, एक होता है व्यापक रूप से समझना, एक होता है संकोचित रूप से समझना। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि सब कुछ कॉम्बिनेशन करके उसका कौन सा सबसे बेटर अर्थ हो सकता है और उसके अंदर किन किन चीजों को व्यापक रूप में शामिल किया जा सकता है, वो सब कुछ शामिल होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। कि व्यापक रूप में समाज में हमेशा चलने वाली जो प्रक्रिया मानी जाती है ना, और वो भी कैसी प्रक्रिया, एक उद्देश्य के साथ, बिना उद्देश्य के नहीं। शिक्षा हमेशा हम किसी ना किसी उद्देश्य को रख के लेते हैं। जब हमारी उद्देश्य होते हैं तभी हम एजुकेशन लेते हैं। जैसे कि बीएड करने का सभी का कोई ना कोई उद्देश्य है। हाँ जी, फटाफट अनम्यूट कर लो बेटा, जो भी स्टूडेंट है। अब व्यापक रूप में कह सकते हैं कि एजुकेशन होती है हमेशा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। उद्देश्य पूर्ण में जैसे कि हम बीएड की एजुकेशन ले रहे हैं, बीएड से संबंधित एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसकी हमारी कोई ना कोई उद्देश्य है, क्योंकि इन फ्यूचर में हमें टीचर बनना है, तो टीचर बनना हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम एजुकेशन है वो ले रहे हैं। तो ये एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है शिक्षा लेना, और एक सामाजिक प्रक्रिया भी मानी जाती है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। इंटरनल पावर का विकास करना, जन्मजात कह सकते हैं कि हमारे अंदर एजुकेशन तो बचपन से ही है, परंतु उस बचपन से हम एजुकेशन को विकसित कैसे कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन हमेशा हमें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ना किसी टीचर से, किसी न किसी बड़ी व्यक्ति से हमें मिलती है। उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। कि एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति के कौशल है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। कि किसी भी बच्चे को यदि हमें योग्य नागरिक बनाना है, सभ्य इंसान बनाना है, उसके अंदर संस्कृति का, अच्छी संस्कृति का विकास करना है, तो हमें उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वह करवाता है, खुद प्राप्त करता है और दूसरे को भी करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार है वो हमेशा प्रभावित होता है, उसका बिहेवियर है वो हमेशा प्रभावित होता रहता है। जैसे जैसे हम एजुकेशन अच्छी लेते जाएंगे, हमारे बिहेवियर के अंदर ज्यादा से ज्यादा चेंज है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसका यह सीखना और सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से भी होता है। कि हम सीखना और सिखाना, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाके, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाके प्राप्त करें। अनेक प्रकार के हमारे समाज के ग्रुप बने होते हैं, समूह बने होते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अनेक प्रकार के हम उत्सव बनाते हैं, उनमें भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, रेडियो के ऊपर सुनते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, तो वहां पर अनेक प्रकार का ज्ञान है वो हमें मिलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं कि यदि सीखना और सिखाना शिक्षा के व्यापक, सीखना और सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। विस्तृत रूप है। संकुचित रूप की बात करूं तो संकुचित रूप में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान, जैसे कि विद्यालय और महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली उद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। कि हम एजुकेशन किसको मांगते हैं, अब तक भी एजुकेशन आपने किसी को माना है तो कह सकते हैं कि हम जो विद्यालय में एजुकेशन लेते हैं हम सिर्फ उसी को एजुकेशन मानते हैं कि हमने शिक्षा ले रखी है, परंतु वो शिक्षा का सिर्फ एक संकुचित और छोटे लेवल का अर्थ है।
परंतु ओवरऑल कह सकते हैं कि हम कहीं भी कभी भी एजुकेशन ले तो वह एजुकेशन मानी जाती है। हम ना कुछ सीखते हैं, चाहे हम बस स्टैंड पे सीखे, रेलवे स्टेशन पे सीखे, कहीं भी समाज में रह के हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो वो एजुकेशन के अंदर शामिल किया जाता है। संकुचित अर्थ में विद्यालय और महाविद्यालय के एजुकेशन को माना जाता है, और व्यापक रूप में समाज में किसी भी तरीके से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो व्यापक रूप में उसको एजुकेशन माना जाता है। ये कह सकते थे कि आज का टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट